How participants saw the movement. Let us now look at the different social groups that participated in civil disobedience movement. कहते हैं कि चलो अलग अलग सामाजिक सोशल यानी सामाजिक ग्रुप पे देखते हैं कि कैसे लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस के साथ कैसे उसका साथ दिया, कैसे उसको फॉलो करके ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट? ये लोगों जो मैंने ऊपर लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, पीजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वुमेन, इन्होंने कौन कौन सी सोच रख के पार्टिसिपेट किया, इनको क्या क्या इनकी डिमांड थी, क्यों इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनका पार्टिसिपेट करने का कारण क्या था, व्हाट वर देयर आइडियाल्स, उनके आइडिया क्या थे कि हमें क्या मिलेगा अगर हम सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करेंगे, व्हाट सरदार मेड टू देम, और उनके लिए आजादी क्या थी, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटी, अभी आ गया कंट्री साइड यानी जो गांव का इलाका होता है, कहते हैं उसमें जो रिच पीजेंट थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, मेनली किसकी बात हो रही है, रिच लैंडलॉर्ड्स की बात हो रही है, लाइक द पतिदर्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। में साथ में आपको लास्ट में इस वीडियो के क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपको लर्न भी करने होंगे। वर एक्टिव इन द मूवमेंट, कहते हैं कि पतिदर्स ऑफ गुजरात और जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, कहते हैं ये आप बोल सकते हैं कि रिच लैंडलॉर्ड्स का ग्रुप कौन सा था, आप बोल सकते हैं पतिदर ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कौन सी मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप कौन से होते हैं जो कि हम बेचने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, कॉटन एक्सेट्रा, मस्टर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप वो होती है जो हम बेचने के लिए उगाते हैं या ग्रो करते हैं। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, उनको क्या करना पड़ता था, अभी ट्रेड कम हो गई थी यानी इधर से उधर कनेक्शन कम हो गया था, अभी हमें ट्रेलर में लोड करके लेके जाना पड़ेगा या ट्रक्स में, बसेस में, ऐसी चीजों में हमें करना पड़ता है कि जो कमर्शियल क्रॉप है उनको लोड करके लेकर जाना पड़ता है। बट अभी ट्रेड कम हो गई थी तो क्या करते, अगर टी उगाई है तो वो बेचने कैसे थे, ट्रेड होती, ट्रेड नहीं हो रही, टी बिकेगी नहीं, वो सारी रिच लैंडलॉर्ड के पास ही वो टी पड़ी रहेगी, उनका स्टॉक उसके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको होगी बेचनी, क्योंकि नहीं तो खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसकी बिक नहीं रही थी, क्यों, क्योंकि ट्रेड नहीं हो रही थी, और कहते हैं उसके प्राइसेस भी फॉल हो रहे थे, यानी टी के प्राइसेस, कॉफी के प्राइसेस, रबर के प्राइसेस, कॉटन, मस्टर्ड के प्राइसेस भी कम हो रहे थे उस समय पे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी। कहते हैं उनको काफी ज्यादा चोट पहुंची या बहुत ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा। एज कैश इनकम डिसअपीयर्ड, कहते हैं कि इनको जो इनकम आती थी, जो उनको मुनाफा होता था, प्रॉफिट होता था, कहते हैं वो ऐसा मानो कि खत्म ही हो गया था, डिसअपीयर हो गया था। कहते हैं कि वो इतना इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए, नामुमकिन हो गया था कि जो वो गवर्नमेंट को पहले टैक्स देते थे, उनके पास ज्यादा जमीन होती थी, ज्यादा पैसे होते थे, कहते कि वो देने के लायक ही नहीं थे, इतनी ज्यादा नामुमकिन सी चीज हो गई थी, जो पहले वो गवर्नमेंट को टैक्स देते थे अब वो भी नहीं दे सकते थे, उनकी इतनी हालत बुरी थी कि वो गवर्नमेंट को जो पहले टैक्स देते थे वो भी दे नहीं सकते थे। एंड रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस, फिर आगे क्या है, कहते हैं वो चाहते क्या थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो हमसे रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है, ठीक है, वो बिल्कुल अबॉलिश कर दिया जाए, वो गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे बिल्कुल न लिया जाए, और जो पीजेंट्स है जिनको हम ठेके पे जमीन देते हैं, रेंट पे जमीन देते हैं, उनका हम रेंट हाई कर देते, वो अपना मुनाफा सोच रहे थे, वो कह रहे थे जो गरीब पीजेंट है उनका हम रेंट बढ़ा दें और गवर्नमेंट हमारा रेवेन्यू कम कर दे, उनका यही मेनली सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करने का मेन मतलब था। दिस इज पीजेंट बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटी एंड फोर्सिंग रिलेक्टेंट मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। कहते हैं कि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में किन्होंने, रिच लैंडलॉर्ड ने सिविल डिसोबीडियंस में बहुत बढ़ चढ़ कर क्या किया, पार्टिसिपेट किया, लोगों को भी इंस्पायर किया कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आओ और हमारा साथ दो। रिच लैंडलॉर्ड ने ये कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, किसको बोला, अपने जैसे और साथियों को उन्होंने बोला कि हमारा आप साथ दें। फॉर देम द फाइट वाज थ्रू, फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, कहते हैं कि उनके लिए स्वराज क्या था, उनके लिए इंडिपेंडेंस क्या थी, आजादी क्या थी, कि हमें किससे आजादी मिल जाए, जो गवर्नमेंट हमारे से टैक्स ले रही है वो बिल्कुल अबॉलिश हो जाए, वो बिल्कुल कम हो जाए। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज्ड, कहते हैं कि वो उनको काफी ज्यादा ऐसे भारी चोट पहुंची, उनको दिमाग उसका चकरा गया, क्यों, क्योंकि जब 1931 में
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी गई, जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था, लोगों को बहुत सपोर्ट बढ़ाई थी, कैसे उन्होंने लोगों को ऐसे बताया, घर घर जाकर इंस्पायर किया कि हाँ आप भी हमारा साथ दो, निचले लैंडलॉर्ड्स ने बोला, ठीक है, ऐसे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। बट उधर क्या कर दिया महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ कर दिया, तो इसलिए उनको गुस्सा चढ़ गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, पीजेंट्स की बात आई। द पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड। कहते हैं कि जो ये पुअर पीजेंट थे, जिन्होंने ठेके पे जमीन ली थी, रेंट पे जमीन ली थी, कहते हैं कि इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि जो ये लैंडलॉर्ड सबसे रेंट एरिया वो कम हो गया, कि ये वो नहीं चाहते थे। ये क्या चाहते थे अभी देखते हैं। मैनी ऑफ टेम्पल स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। स्मॉल टेनेंट्स क्या होते हैं, जो कि ठेके पे जमीन लेते हैं, जो कि रेंट पे जमीन लेते हैं, जैसे कि 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ऐसे उनको रेंट देते हैं, उनको रिच लैंडलॉर्ड्स को रेंट देते हैं और उनकी जमीन थोड़े टाइम पीरियड के लिए खरीद लेते हैं ताकि हम अपनी फसल उगा सके। और रिच लैंडलॉर्ड्स को भी क्या होता है, मुनाफा होता है। कैसे मुनाफा होता है, क्योंकि वो अपनी लैंड दे देते हैं, उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और क्या होता है, उनको पैसा मिल जाता है। As the depression continued and cash income dwindled, कहते हैं कि ऐसे जो उनको ये जो कहते हैं ये पीजेंट्स थे, टेनेंट्स थे, स्मॉल टेनेंट्स, जो कि जिन्होंने लैंडलॉर्ड से ठेके पे जमीन ली थी, कहते हैं इनको ये नहीं था कि जो लैंडलॉर्ड सबसे टैक्स ले रहे उसको कम कर दे। ये ऐसा नहीं चाहते, ये चाहते थे कि जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो टेनेंट्स है या पीजेंट्स है, पूरे पीजेंट्स, उन्होंने लैंडलॉर्ड से जमीन ली है। लैंडलॉर्ड को वो कहते हैं लैंडलॉर्ड को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, उनको जितना उनका हक है उनको देंगे, पीजेंट सोच रहे थे। बट पीजेंट अभी चाहते क्या थे, पीजेंट चाहते थे कि जो हमारे एग्रीकल्चर के प्राइसेस है वो कम हो रहे हैं। एग्रीकल्चर अभी जैसे टी, कॉफी, राइस, व्हीट, रबर, कॉटन, मस्टर्ड, ये सभी किसके दाम जो कम हो गए, शुगर केन के दाम कम हो गए थे। इसलिए ये जो पीजेंट्स थे ये चाहते थे कि दाम बढ़ जाए, रेंट चाहे उतने के दे ही रहे, ठीक है, एकदम ये माना था। इसलिए इन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। डिविंडल का मतलब होता है डिक्रीज, ये यहाँ पे लिखा है ना, फोर्थ लाइन में लिखा है कैश इनकम डिविंडल, यानी डिक्रीज हो गए, कम हो गए। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, यानी माफ हो लेना। ये चाहते थे कि जो हमने अभी तक लैंडलॉर्ड को टैक्स में दिया था वो क्या हो जाए, माफ हो जाए, रिमिट हो जाए। ये चाहते थे कि आगे हम रेंट देंगे, जितना मांगेंगे उतना देंगे, बट जो अभी तक हमने नहीं दिया है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जो हमने नहीं दिया है वो हमारा माफ हो किया जाए, ठीक है। ये इनका कहना ये था। यही बात इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर किया पार्टिसिपेट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किया। आगे हमारी बात आ रही है इंडस्ट्रियलिस्ट की, चलिए वो भी शुरू कर देते हैं। बट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, बिजनेस क्लासेस यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहते हैं कि उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस क्या थी और उनको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, उनका कैसे रिलेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी तब क्या हुआ, जो कि इंडियन जो थे इधर से जो ट्रेड करते थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कहते हैं उनको काफी ज्यादा बड़ा जो है वो मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। वो कैसे, कि जैसे भी वॉर चल रही है तो जो सैनिक है उनको कपड़े चाहिए, उनको हथियार चाहिए, तो वो कहाँ से बनेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएंगे, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएंगे तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। इसलिए कहते हैं कि उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। जैसे कपड़े वाली फैक्ट्री है उसको कपड़े चाहिए क्योंकि सैनिकों को कपड़े पहनाने हैं, ठीक है। वो हथियारों वाली फैक्ट्री को हथियार चाहिए, शूज वाली फैक्ट्री को शूज चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारा क्या हुआ, कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को मोस्टली मुनाफा हुआ। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उनको भी मुनाफा हुआ क्योंकि जो टैंक्स बनने थे, जो भी गन्स बननी थी उनको भी मुनाफा हुआ। जो बारूद वाली फैक्ट्री है उनको भी मुनाफा हुआ। ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज को कहते हैं मुनाफा हुआ। क्यों? क्योंकि तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनको क्या थी, नीड थी चीजों की। Keen on expanding their business, they now acted against colonial policies that restricted business activity। कहते हैं कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आगे बढ़ सके, ठीक है। वो जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी वो चाहते थे कि हमारे देशों में से, वो चाहते थे कि ब्रिटेन में से इंडिया में प्रोडक्ट आए और यहाँ पर उनके प्रोडक्ट बिकेंगे, ठीक है। कहाँ की गवर्नमेंट सोचती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती थी कि हमारे देश यानी ब्रिटेन से कोई अच्छी अच्छी चीजें आए और इंडिया के लोग उसको खरीदें। वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करें
वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में ही बेचे, वो चाहते थे कि इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई चीज बिके ही ना, हमारे देश की चीजें इंडिया में आए और लोग इंडिया के उस चीजों को खरीदे जो कि अपने देश से मंगवाए हैं, ठीक है, वो ये चाहते थे। बट इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या फ्रीडम होगा, अभी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या सम्राट होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट के सम्राट ये होगी कि दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आता है वो आना बंद हो जाए। क्यों? अगर वो आना बंद हो गया तो हमारे देश की तरक्की होगी। कैसे? क्योंकि हम अपने देश में से क्या खरीदेंगे, अपने देश में से वो खरीदेंगे जो भी सामान होगा। जैसे कि अगर हम टॉयज खरीद रहे, टॉयज हमारे मोस्टली चाइना में से आ रहे हैं, जापान में से आ रहे हैं। अगर हम जापान चाइना में से टॉयज लाने बंद कर दें तो वो सारे टॉयज कहां से आएंगे? इंडिया की फैक्ट्री वाले बनाएंगे। इंडिया की फैक्ट्री वाले बनाएंगे तो क्या होगा? इंडिया को मुनाफा होगा। ऐसे ही वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि दूसरे देशों से हमारे देश में प्रोडक्ट ना आए ताकि हमारा ज्यादा फायदा हो, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट टेक ऑन द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। कहते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहते हैं उन्होंने दो इंस्टीट्यूशन फॉर्म किए। फर्स्ट था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस जो कि 1920 में फॉर्म हुआ था, और दूसरा था FICCI दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट वाज फॉर्म्ड इन 1927। ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लास्ट में भी आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे ही 2 लाइनों में से। Led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla, the industrialists attacked the colonial government over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। कहते हैं कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और G.D. बिरला, ये कौन है? आप सोच रहे होंगे इनका नाम क्यों लिया गया? ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये बहुत ज्यादा हाई फाई इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के, ठीक है। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फॉर्मूल डाला था उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो उन्होंने दूसरे गवर्नमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाना था? सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करके। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट दी ताकि जो दूसरे देशों से प्रोडक्ट आ रहा है वो आना बंद हो जाए और हमारा ही प्रॉफिट हो। ये मेरे लिए क्या करते थे? प्रॉफिट चाहते थे, ठीक है। फिर आगे क्या है? They gave financial assistance and refused to buy or sell important goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business were no longer exist and trade and industry would flourish without constraint। कहते हैं कंस्ट्रेंट होता है रुकावटें, कंस्ट्रेंट्स क्या होती है? रुकावटें। कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए क्या था? समाज उनके लिए क्या था कि जब ब्रिटिश की हमारे पर रिस्ट्रिक्शन होती है, रुकावटें, कंस्ट्रेंट पे रुकावटें, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, हम जो चाहे कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कहते थे। उनके लिए सम्राट क्या था? इंडस्ट्रियलिस्ट के वो चाहते थे कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट हमें इधर से उधर ट्रेड करने देगी, अपने देश में से क्या सामान होना बंद कर देगी, तब हमें स्वराज मिलेगी, तब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक, दे वर एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव होता है डर लगना। एप्रीहेंसिव क्या है? डर ऑफ स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट फोर्सेस। कहते हैं कि इंडस्ट्रीज को डर था कि कहीं ब्रिटिश की गवर्नमेंट यहाँ पे मिलिट्री ना लगा दे ताकि बहुत ज्यादा दंगा ना हो जाए, ठीक है। अगर दंगा हुआ तो उनका क्या हो जाएगा? जो उनका वो बिजनेस जो है कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको काफी ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो है मिलिटेंट फोर्स ना यहाँ पे लगाए। The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement। कहते हैं जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, कहते हैं तो उसने क्या किया? उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसने इंडस्ट्री में लोग अगर इंडस्ट्रीज लगी है तो उसमें कोई पार्टिसिपेट भी करेगा उसमें, ठीक है, उसमें कोई काम भी करता होगा। कहते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर थे, कहते हैं कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया बढ़ चढ़ के। बट एक कहते पार्टी थी नागपुर की जिसने क्या किया कि थोड़ा पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। As the industrialists come closer to the commerce worker stayed aloof। कहते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो काफी ज्यादा अमीर थे। इंडस्ट्रियलिस्ट आप सोच सकते हो कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कितना कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि इनको वर्ल्ड वॉर में क्या चाहिए था? जैसे कि सोल्जर्स थे, उनको क्या चाहिए? कपड़े चाहिए थे, हथियार चाहिए थे, आयरन चाहिए था, स्टील चाहिए था, ऐसे ऐसे उनको प्रोडक्ट चाहिए थे, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफी ज्यादा मुनाफा कमाया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया
बट इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे कि रिश्वत देते थे। किसको रिश्वत देते थे? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को। गवर्नमेंट को रिश्वत दे देते थे, वो कांग्रेस को रिश्वत दे देते थे। इसलिए कांग्रेस क्या करती थी कि कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ ही रहती थी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कभी नहीं बोलती थी। क्यों नहीं बोलती थी? क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ बोल पड़ी तो क्या होगा कि उनको पैसे यानी बंद हो जाएंगे। सभी को क्या चाहिए? रिश्वत चाहिए। रिश्वत चाहिए यानी सभी की पार्टी क्यों बनी थी? ताकि उनको पैसा मिले, ठीक है। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ ना देते तो उनको पैसा नहीं मिलना था। अगर वो वर्कर का दे देते तो उनको पैसा नहीं मिलना था, क्योंकि वर्कर उनको कोई भी पैसा नहीं देते थे। वर्कर की बात बिल्कुल सही थी, वर्कर की बात बिल्कुल सही थी, बट कांग्रेस ने क्या किया? उसको नजरअंदाज किया। क्यों नजरअंदाज किया? क्योंकि उनको इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे मिलते थे। बट इंडस्ट्रियल वर्कर क्या थे? इंडस्ट्रियल वर्कर इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ बोलते थे, अपने ओनर के खिलाफ बोलते थे। उनको कहते थे कि हमारी पगार बढ़ा दो, यानी हमारी सैलरी बढ़ा दो। बट कांग्रेस को उसकी तरफ से पैसे जाते थे इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल बोलती नहीं थी। But in spite of that, some workers did participate in civil disobedience movements, likely adopting some of the idea of the Gandhian program like boycott of foreign good as part of their own movement against low wages and poor working condition। कहते कि चाहे कितने लोगों में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडस्ट्रियल वर्कर ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया। कहते कुछ लोगों ने इंडस्ट्रियल जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहते उन्होंने गांधी जी के प्रोग्राम को फॉलो किया कि हमने फॉरेन गुड को बॉयकॉट करना है और अपनी लो वेजेस यानी कम पगार की तरफ हमने क्या करना है उनके लिए। अब आप सोचोगे कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए क्या सुधार हो सकता है? उनके लिए सुधार कुछ ऐसी थी कि हमारी पेमेंट बढ़ जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, ठीक है। उनके लिए ये थी, और ये थी कि हमें एक अच्छी एनवायरमेंट में काम करने की सहूलत मिले। अगर कोई आदमी काम करता है बदबूदार इन्वायरमेंट उसके आसपास, बहुत अच्छा उसको फील बिल्कुल अच्छा नहीं होता, मन खराब होता, तो इसलिए वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर चाहते थे कि हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले जहां पर हम काम कर सके और हमारी जो पगार है यानी हमारी सैलरी है उसको भी बढ़ा दिया जाए। देयर वाज स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर इन 1930। कहते हैं कि रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की 1930 में और 2 वर्कर्स ने भी की 1932 में। क्यों गई? ताकि हमारी पगार बढ़ सके और हमें अच्छा एक वर्किंग कंडीशन दे दी जाए। In 1930, thousands of workers in the Chota Nagpur 10 miles more गांधी कैब। गांधी कैब इसकी साइन थी कि हमें फ्रीडम मिल गई है, आजादी मिल गई। कहते हैं कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया कि हमने ब्रिटिश के क्लोथ आ रहे हैं, ब्रिटिश का कोई भी गुड आ रहा है तो उसका हमें क्या करना है? बाइकआउट करना। आगे आ गई हमारी मूवमेंट्स की बात। अदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। कहते कि अनदर जो अलग दूसरा भी आने वाला था सिविल डिसोबीडियंस का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन थी, वो किसकी थी? वुमेन्स की थी। ड्यूरिंग गांधी सॉल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वर्कर वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। कहते कि बहुत सारी औरतें क्या करने लगी कि अपने घरों से बाहर आई, उन्होंने गांधी जी की बातों को सुनना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। कहते कि उन्होंने भी क्या किया? फॉरेन गुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और जो शराब की जो जहां पर नशे मिलते थे यानी लिक्वर शॉप्स की आगे धरना लगाना शुरू कर दिया कि ये बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। मैनी वेंट टू जेल। कहते कि बहुत सारी औरतों को भी जेल हो गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, इन रूरल एरिया दे कम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउसहोल्ड। अर्बन एरिया यानी जो शहरी इलाके थे उसमें से ये वुमेन्स, आप सोचोगे कि वुमेन्स कहाँ से आई होगी? वुमेन्स इंडस्ट्रीज की होंगी, इनके घर वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये खुद औरतें भी पार्टिसिपेट कर रही है। और दूसरी तरफ रूरल एरियाज यानी गांव वाले इलाके में से कहाँ से होंगे? रिच लैंडलॉर्ड, रिच जो पुअर पीजेंट थे उनकी वाइफ्स होंगी, ठीक है। कहते हैं बट गांधी जी ने फिर क्या कहा कि ये जो वुमेन्स है ना ये ऐसी ड्यूटी नहीं निभा सकती, इसलिए उन्होंने कहा जो गांधी जी ने ये कहा कि वुमेन्स का सिर्फ यही काम है कि वो अच्छे मदर बन के रह सके, अच्छी वाइफ बन के रह सके और अपना जो घर का चूल्हा चौका है उसको संभाल के रख सके, यानी अपनी किचन की देखभाल करे। हर होता है चूल्हा, ठीक है। बी गुड मदर गुड वाइफ्स, ठीक है। यही इनका क्या था कि मेरी गांधी जी का ये आइडिया था कि जो वुमेन सबका अच्छी वाइफ बन के रहना है और अच्छी मदर बन के रहना है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि रिच पीजेंट कम्युनिटीज के नाम बताइए। आंसर इसका क्या होगा? पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सेकंड पॉइंट आपका ये आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, व्हाई डिड
रिच लैंडलॉर्ड पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको पूरा ये बताना है कि उनको क्या हो रही थी, कमर्शियल क्रॉप बेचने में तकलीफ हो रही थी, कैसे कि ट्रेड डिप्रेशन आ गया था और फॉलिंग प्राइसेस की वजह से उन्होंने क्या किया, उनको नहीं हो रहा था। और ये भी आ सकता है कि व्हाई डिड रिच लैंडलॉर्ड डिसअपॉइंटेड बाय गांधी जी, कि वो गांधी जी के डिसअपॉइंट कैसे हो रहे, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, क्योंकि लोग वायलेंट हो गए थे। बट वो दुखी क्यों है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट दी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, उनकी मांगे भी पूरी नहीं की गई थी। नेक्स्ट आपको आ सकता है कि स्मॉल टीनेज के सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करने का क्या कारण था, आपको ये बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको ये आ सकता है कि नेम एनी टू ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन फॉर्म्ड बाय इंडस्ट्रीज, तो आपको ये बताना है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस और FICCI। फिर आपका यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हेन वाज इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस फॉर्म्ड, ये आपका ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको आ सकता है एक्सपैंड और गिव द फुल फॉर्म ऑफ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये का आंसर होगा। फिर आपको ये आ सकता है कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ FICCI एंड व्हेन वाज इट फॉर्म, ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको आ सकता है नेम एनी 2 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड GDP ग्रेस का आंसर है, ठीक है। फिर आपको ये आ सकता है कि व्हाई डिड इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी आपको आ सकता है। फिर आपको आ सकता है कि कहाँ के, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कहाँ के इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास पीपल जो थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नागपुर रीजन के। नागपुर रीजन ही एक ऐसा रीजन था जिसके लोगों ने पार्टिसिपेट किया किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ये अभी आपको आ सकता है कि व्हाई डिड इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर आप लिखते हैं यस। फिर आपने बताना है कि अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो गांधी जी ने उनको क्या करने के लिए कहा, गांधी जी का आइडिया क्या था वुमेन्स के, गांधी जी के आइडिया क्या था वुमेन के प्रति, तो उनको आपको ये बताना है। ये उनका आइडिया था कि वुमेन्स को सिर्फ गुड वाइफ्स बन के रहना चाहिए और गुड मदर्स बन के रहना चाहिए, ठीक है। यही था गांधी जी का मेन आइडिया वुमेन्स की तरफ।